वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। आज छोटी सी एक समरी लेकर आया हूं मैं अकाउंट्स के पेपर के बारे में, सीए फाउंडेशन का। हमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे पास केवल 1 महीना बचा है। अब 1 महीने में 4 सब्जेक्ट, चारों में एक अकाउंट्स भी है, तो उसकी किस तरीके से तैयारी करें वो थोड़ा सा उसको मैंने अच्छा सा आपके लिए बनाने की कोशिश करी है। तो उसके बारे में मैं आपसे 10 मिनट डिस्कस करता हूं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और क्यों उनके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है जी। तो पहले तो बात कर लें अकाउंट्स पेपर आपको करना कैसे है। देखो, पहले क्या होता था कि आईसीआई क्या करता था कि पेपर थोड़ा सा इस तरीके से बनाता था जो मॉड्यूल में से नहीं हो। ठीक है। आईसीआई ने पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्या कर रखा है कि वो पेपर आईसीआई के मॉड्यूल में से ही बनाता है। सर कितना बनाता है? तो बोलूंगा 90% से ऊपर पेपर मॉड्यूल में से बनता है। सर फिर तो ये मौज हो गई। अगर पेपर मॉड्यूल में से बनता तो फिर तो मौज हो गई, फिर तो मैं सब आता है। नहीं, मॉड्यूल में से बनाता है लेकिन साथ में एक चीज जोड़ देता है। वो क्या? लेंथ। वो पेपर की लेंथ बढ़ा देता है, मतलब पेपर थोड़ा लेंदी कर देता है। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी पेपर करने बैठो, तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट मिनट अपनी स्पीड शानदार रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर कॉपी में लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं मैं क्या बताऊं, लेकिन वो अच्छा लिखते हैं उसके कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं अकाउंट्स में या किसी भी सीए के सब्जेक्ट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, तो सर हमारी राइटिंग गंदी, हम क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता आपकी राइटिंग खराब है कि अच्छी है। मतलब कभी आप क्वेश्चन लिख रहे हो सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर जमा के लिख रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, जैसे लिख रहे हो पर्टिकुलर, फिर डीआर, फिर सीआर, फिर एंट्री कर रहे हो, यहां लाइन खींच रहे हो, यहां लाइन खींच रहे हो, फिर एंट्री कर रहे हो राम अकाउंट डीआर 2 सेल्स 5000, फिर नरेशन लिख रहे हो, फिर लाइन खींच रहे हो। भाई आप 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हो, पहली बात तो ये। एग्जाम पेपर पूरा होना जरूरी है। अगर आप मेरी पर्सनल बात करो तो मैंने 12th के बाद कभी ये लाइन ही नहीं खींची। कोई फर्क नहीं पड़ता लाइनें खींचने या नहीं खींचने से, मेन मैटर करता है कंटेंट पूरा लिखो। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिखो, एंट्री करनी है तो एंट्री करो। राइटिंग का 1 नंबर भी नहीं मिलता और 1 भी नहीं कटता। अगले को समझ में आना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है, पहली बात। ठीक है ना। तो एग्जाम में नहीं है हम सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, वो पता चला कि 2 घंटे बीत गए, 2 ही क्वेश्चन पूरे हुए हैं, तो फिर तो बैंड बज गई। पहली मिनट से स्पीड बना के रखना, पेपर इतना लेंदी आने लग गया जिसकी हद नहीं है। तो अगर आपने अपनी स्पीड मेंटेन रखी तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर स्पीड मेंटेन नहीं रखी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, आपको स्पीड पूरी मेंटेन करनी है। 2 बात। तीसरी बात, सर क्या तीसरी बात? क्या मैं थोड़ा सा पेपर अलग निकाल लेते हैं इसका थोड़ा सा। तीसरी बात ये कि आपके क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ये तो कंपलसरी होता है, ठीक है, और इनमें से कोई 5 करने होते हैं। ठीक है ना, कोई 5। ट्राई करिए कि कोई भी 3 क्वेश्चन चूज कर लीजिए जो आपको परफेक्ट आते हो और उनको पहले अटेम्प्ट करो। आपका अकाउंट्स पेपर इजी आता है, थोड़ा सा लेंथी आता है। मॉड्यूल अगर आप ढंग से करके जाओगे, कितनी बार? कम से कम 3 बार, तो आपका मॉड्यूल का अगर करा हुआ है तो अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगी। मॉड्यूल में नाम चेंज होता है, अमाउंट चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन सेम आते हैं। ठीक है, उनको फटाफट करो, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस करो। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें इस चीज का। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। चौथी बात, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है। आपको ये वाला ए तो आता है, बी नहीं आता, तो अब आप ऐसा नहीं है ए तो यहां कर दो फिर बी हम लास्ट में कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ए करो तो उसके साथ ही बी करना पड़ेगा। अगर बी आप नहीं करते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बी अभी नहीं आता, आपको कम आता है, बाद में करने वाले हो, तो आप इसके स्पेस छोड़ सकते हो। स्पेस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों को 1% भी फर्क नहीं पड़ता है।
बात समझ में आ गई? इस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर आप बोलोगे तो एक अलग से और वीडियो में इसकी बना दूंगा। आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव अलग है। क्या है साहब? कि हमारे एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल में भी बाहर रख दे। मॉड्यूल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे। उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए चूज किए हैं जो आपको एकदम शिद्दत से करने हैं। ठीक है, अब बात ये आती है सर वो चूज कैसे किए, क्यों किए, वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये, मैंने जो क्वेश्चन चूज करके आपको बताने वाला हूं वो कोई तुक्का नहीं है। ऐसा नहीं है मन में आया वैसे उठा लिए। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर देखे, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आज तक नहीं आए, उसको मैंने आप पे इंपॉर्टेंट लगवाया है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं जो कंटिन्यू बेसिस पे आते हैं उनको मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है। तीसरी बात, मैंने कोशिश करी है कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका 80% कोर्स पूरा रिवाइज्ड हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मतलब हर पेपर में से मैंने लगभग 50 क्वेश्चन चूज किए, 50 भी होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, इतने क्वेश्चन चूज किए हैं, इससे आपका पूरा अकाउंट्स कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, साथ में इनको आपको करना है 2 बार 3 बार करो। अच्छा, पहली बात, मॉड्यूल में हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज आ सकती है, ये केवल एक रेफरेंस है। ऐसा कहीं नहीं है कि इसमें से ही पेपर आएगा, नहीं, इसमें से आ सकता है। इनको करोगे तो अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पेपर देखकर इसको बनाया है। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं चाहता तो आपको लिस्ट भी दे सकता था, बट मुझे लगता है कि आप मेरे साथ टिक लगाओगे तो शायद इजीली आप लगा भी लोगे और को रिलेट भी कर पाओगे। इसलिए 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो जी, करें स्टार्ट। हाँ जी, पहले निकाल लो चैप्टर नंबर 2 की यूनिट 1। चैप्टर नंबर 2 की यूनिट 1, इसमें पेज नंबर है आपका 2.28। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 टिक लगा लो। मोर देन सफिशिएंट है, बट करना आपको सब कुछ है, इसको ढंग से करके जाना है। ठीक है जी। उसके बाद लेजर वाली यूनिट निकाल लीजिए। लेजर वाली यूनिट में इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। आप वीडियो रोक कर, अगर आपको लगे मैं स्पीडली हूं तो आप रोक कर, मैंने क्या पूरी फॉर्मेटिंग कर रखी है, सब कुछ ओपन कर रखा है, फिर भी आप रोक कर आराम से टिक लगाते जा सकते हैं। ठीक है ना? इसमें जो सुपर इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी एक्स्ट्रा मैं इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा। ठीक है ना? ये आपको करके जाने हैं। ये आपका लेजर हो गया। लेजर के बाद अगली आपकी यूनिट आती है कौन सी? ट्रायल बैलेंस वाली। तो सर ट्रायल बैलेंस वाली यूनिट को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पहली बात तो ये सर क्यों? क्योंकि आपके ये जून, देखो इसलिए मैंने बताया ना, मैं पूरी रिसर्च करके भी ये बनाया, ऐसे नहीं बनाया। क्योंकि आपके लास्ट जो अभी एग्जाम हुए थे जून के अंदर, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं आया था। ठीक है, उसके अंदर आपकी सब्सिडरी आई थी, उससे पिछली बार कैश बुक आई थी, तो 2 अटेम्प्ट छूट गए। उससे पहले ट्रायल बैलेंस आई थी, तो अब फॉर्मेटिंग के हिसाब से नंबर ट्रायल बैलेंस का वापस बनता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट लगा लो। ट्रायल बैलेंस इलस्ट्रेशन 4 कर लेना, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। अगली यूनिट कौन सी है? सब्सिडरी। मुझे पर्सनली इस बार इंपॉर्टेंट नहीं लगती, क्योंकि जस्ट एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ चुका है, बट आपको करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। कैश बुक ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप सुपर इंपॉर्टेंट लगा लो कि सर इसके आने के चांसेस औरों से डबल है। ठीक है, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। सर क्यों? पिछले 5-6 अटेम्प्ट से नहीं आया, 4-5 अटेम्प्ट से नहीं आया, तो नहीं आया तो नंबर इसी का ही बनता है। ठीक है, पेटी कैश बुक आपके एग्जाम में आ सकता है। गॉट इट? चलो, अब सर रेक्टिफिकेशन, बॉस सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछली बार नहीं आया, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टिक किए हैं, आपको वो करने हैं। जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। अच्छा, पिछली बार आया था, पिछली से पिछली बार आया था, वो भी बिफोर ट्रायल बैलेंस आया था, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, कंफर्म 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो टिक लगा रहा हूं ये मान के चलो उनमें से आएगा। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 के अलावा आपके क्वेश्चंस में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, इनमें से आपके कोई भी आ सकता है, या इनमें से बन के मिक्स होकर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लो जी, आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन आता है बीआरएस। ये पूरा ही अच्छा चैप्टर है, कंफर्म इसमें क्वेश्चन आता है, बट मैंने 2-3 क्वेश्चन चूज किए आपके लिए। प्लीज इनको कर लेना, इनको करोगे तो आपका काम शायद हो जाएगा। ठीक है जी। कौन कौन से चूज किए हैं सर? चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस का। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7।
सर सफिशिएंट है क्या? मेरे को लगता है कि इनको तो करके जाना ही है, इनको करोगे ना एंड टाइम पे भी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 10 भी एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी है, ये आप साथ में टिक लगा लीजिए, उसके बाद करते रहना इनको आराम से ना। अच्छा, कोई भी आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इसके अंदर आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, या इसका आपको जैसे भी होगा आप चाहोगे वैसे आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। इलस्ट्रेशन कौन सा हो गया आपका 10 और एक क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेना, इसके क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट में, ये आपको करके जाना है। लो जी, बीआरएस हो गया। बीआरएस के बाद अगला क्या है? इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 इन्वेंट्री में इंपॉर्टेंट है सर, इतना फुद्दू क्वेश्चन है इसीलिए लोग करके नहीं जाते, आपके 4 मार्क्स से इस बार आ सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा और कौन सा आ सकता है सर इसके अंदर? आओ जी, हिम्मत करते हैं हम। एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकाल लो फटाफट, साथ निकाल जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्वेश्चन कई अटेम्प्ट से नहीं आया, ये भी आ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से अगर एग्जाम में आएगा तो ये आएगा, लिख लो दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8, अब मैं क्या सारे तो ये 2-4 क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते इसलिए करने सारे ही मेरे को। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 8 हो गया, इसका इलस्ट्रेशन 10 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि नॉर्मली छोड़ के जाते हैं, अगर पेपर हार्ड बनाना होगा एग्जामिनर को तो ये क्वेश्चन देगा, इसलिए आपको करके जाना है। और एक इलस्ट्रेशन नंबर 12, लो सर 12, ये आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं। सर आपने बाकी कंसिडर क्यों नहीं है? बाकी क्वेश्चन भी बहुत भारी भारी हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर बात करूं मैं, इसीलिए मैंने एग्जामिन में नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तो इस बार जस्ट आपके अभी आया है, ठीक है, तो इसके आने चांसेस खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने उसका एक सैंपल ले लिया। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लगाना चाहो तो ये लगा लो, ये भी आपको करके जाना है। हालांकि ये क्वेश्चन भी पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आ चुका। ठीक है जी, ये आपका इन्वेंट्री वाला चैप्टर हो गया। अब चलते हैं सीधा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये टिक लगा लो, इजी क्वेश्चन आएगा तो इसी यही आएगा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, आजा 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 आजा, कहाँ है तू? आजा आजा। इलस्ट्रेशन 9, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6 के बिल ऑफ एक्सचेंज में। ये कन्फर्म है, जो बता रहा हूं वो कन्फर्म आएगा। पिछले जब से सीए फाउंडेशन चालू हुआ है शायद इन्होंने अकमेंडेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा, इस बार आएगा आएगा आएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट लगा लो, और एक कौन सा लगा लो? इलस्ट्रेशन नंबर 11। सर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएगा। लो जी, ये भी हो गया। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद अगली यूनिट कौन सी है सर हमारी? ये हो गया 6 पॉइंट, कौन से पहुंच गए अपन? 6.20 वाला हो गया, 6 पॉइंट वाला हो गया। तो अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर यूनिट नंबर 2 में, सेल ऑफ गुड्स में। इसमें एक ही क्वेश्चन करना है, आप खुद लगा लो इसको फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसके आने के चांसेस इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, और ये आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। एक आप टिक लगा लो, क्वेश्चन नंबर 3, बस। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 टिक लगा लो। लो जी, ये तो मैंने कितनी बार एग्जाम में दे दिया, तो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया, बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, लो जी, ये भी हो गया। कंसाइनमेंट सबसे भारी चैप्टर, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आपको चैप्टर नहीं आता कोई गल नहीं है, जो मैं क्वेश्चन बताऊं खाली वो कर जाना, बस मजा आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, कौन कौन से क्वेश्चन हैं? फिर 6.66 के लिए डेफिनेशन नहीं आ गई। हाँ जी, इसी क्वेश्चंस के नंबर हैं। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 ठीक लगा दो। इलस्ट्रेशन 7, टिक लगा लो। इलस्ट्रेशन 8 टिक लगा लो। ठीक है,
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, ये टिक लगा लो। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, टिक लगा लो। लो जी, बस सफिशिएंट है, मेरा काम हो जाएगा। अगली कौन सी है सर? एवरेज ड्यू डेट। अब मैं जो टिक लगाने वाला हूं सुपर इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। सुपर इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, क्या बात करो सर, सच्ची में? हाँ जी सच्ची में। ठीक है जी, कौन सा है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 10। 7, 8 और 10। लो जी, मुझे 7 और 10 में से आने के चांसेस लग रहे हैं। 10 इसलिए, अगर पेपर इजी बनाएगा तो वो ठीक है। नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, 10 का आएगा। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अगला कौन सा है? अकाउंट करंट। अकाउंट करंट के अंदर है इलस्ट्रेशन नंबर 6.113 है। एक सेकेंड देख लेते हैं। 6.113। हाँ, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 8। 3, 5, 8। 3 का अकाउंट पेबल का ध्यान रखना, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं अपन, है ना। 3 का, 5 का और 8 का। 3 का, 5 का और 8 का। 5 का और 8 का। लो जी, ये भी हो गया। हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। आपका पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। सोल प्रोप्राइटर में प्रैक्टिस के लिए ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी। प्रैक्टिस में इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो साथ में पिछले 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी होती है, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है ना। बाकी इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करो तो इसमें खाली मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आपके पास मटेरियल है उसके हिसाब से। तो सीधा सा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अगर बड़ा क्वेश्चन देना तो ये दे देगा, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ अभी तक। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 5 का आया हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, वापस आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आया हुआ है, ये भी वापस रिपीट हो सकता है। ये आपका इसमें जो भी ये लगाए हैं उसमें खाली क्वेश्चन 1 वापस एक बार भी नहीं आया हो, बाकी सब रिपीटेड है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इस बार जो मेरे को लगता है ये यूनिट आएगी मैन्युफैक्चरिंग वाली, कंफर्म आएगी, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में ये नहीं आई थी, उससे पिछले 2 अटेम्प्ट में ये नहीं आई है, उससे पिछले 2 अटेम्प्ट में मैन्युफैक्चरिंग आ गई थी। तो इस पर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग आएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 कर जाना बस। ऊपर वाली चीजें नहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 1 करके जाना है, क्वेश्चन 2 करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 करके जाना है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। हाँ जी, देखो पहली बात तो ये अभी लिख लो चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म में लास्ट जून 23 में आपके डेथ आ गया तो कन्फर्म इस बार नहीं आएगा। उससे पिछली बार एडमिशन आएगा तो इसके आने के चांसेस भी कम है। मुझे पर्सनली लगता है जो इस बार आएगा वो क्या आएगा? रिटायरमेंट। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। क्या आएगा? रिटायरमेंट आएगा। क्या आएगा? रिटायरमेंट आएगा। तो अब रिटायरमेंट को इंपॉर्टेंट लगा लो, रिटायरमेंट हम करेंगे। फिर मैं हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इस पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन तो बड़ा आता है जो 10 मार्क्स का, 15 का या 20 का आ सकता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है 5 मार्क्स का। ठीक है जी, चलो सर कौन कौन से टिक लगाने हैं इसके अंदर देख लें एक बार फटाफट से। तो आपके चैप्टर नंबर 8 में बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ठीक है, ये टिक लगा लो। इसके अलावा बात करें गुडविल वाले की, तो गुडविल वाले में खाली एक ही क्वेश्चन मेन है ये वाला, बाकी सब आपको थ्योरी शानदार तरीके से लिखाई है, इसको कर लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है जो जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं एडमिशन वाले में। एडमिशन वाले में भी एक ही क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। सर कौन सा काम चल जाएगा? मतलब ये है कि जो अधर्म है ना उनको इतना करके जाना है, बाकी करके सब कुछ जाना है। ठीक है ना। चलो इसमें यूनिट नंबर 3 में खाली क्वेश्चन नंबर 2 कर जाना, इसमें सब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 कर जाना, एग्जाम टाइम पे ये तो करके ही जाने ढंग से। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आपकी
रिटायरमेंट वाले में। इसमें मैंने खूब सारे क्वेश्चंस लगाए हैं क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? इलिस्ट्रेशन नंबर 3 लगा लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 लगा लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 लगा लिया, उसके अलावा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 लगा लो। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार बनते हैं। इलिस्ट्रेशन 5 लगा लो। इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो। ठीक है, एक तो इलिस्ट्रेशन नंबर एक ये भी लगा लेना, इलिस्ट्रेशन 8 और इलिस्ट्रेशन 9 भी लगा लेना। एक सेकंड, 8 है कि कौन सा है? नहीं, हाँ, इलिस्ट्रेशन 7, इलिस्ट्रेशन 8 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आप लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप लगा लेना। ठीक है जी, ये हो गया। डेथ को मैंने इंपॉर्टेंट आपके कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं एनपीओ। सर एनपीओ पूरा करना है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा ये सीरियसली, और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होगा, तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना। क्या बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और रिसिप्ट पेमेंट बनाना होगा। सर ये ऐसा क्यों? पिछली बार इन्होंने क्या पूछ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उससे पिछली बार रिसिप्ट पेमेंट पूछा था, उससे पिछली बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा था। तो इस बार आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होगा। ये आपको करना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। सर मैंने इसको अलग से नहीं लिखा, बची कंपनी। कंपनी में दो हैं, एक तो इक्विटी वाली कंपनी है और एक है डिबेंचर वाली। सर इंपॉर्टेंट कौन सी लगती है मेरे को? पर्सनली ये वाली इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आपको करना है इलिस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16 और 17 कर जाओगे, काम चल जाएगा। बट मुझे डिबेंचर इस पर कंफर्म आता लगता है आएगा ही आएगा। मान के लो इसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 12, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 करना है, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। लो जी, इतना कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इतना करना है। मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर जाओगे तो आपके 70 मार्क्स पेपर इनमें से आपको अवेलेबल हो जाएगा। 60 से 70 मार्क्स का पेपर कंफर्म इसमें से हो जाएगा। आप देख लो, इतने से क्वेश्चन में बता दिया आपको, तो इनको तो घोट के पी जाओ आप। गॉट इट? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर कितनी भी मेहनत कर लो, सर जो मैंने बताया है उसमें पेपर ही 80 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स से ऊपर आ ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है उससे पहला आता है, वो आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वो आते हैं 12 मार्क्स के, और ये आपकी स्कोरिंग भी है और नाम कटने वाले भी हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मॉड्यूल में जो ट्रू फॉल्स दे रखे हैं हर चैप्टर हर यूनिट के बाद, हर चैप्टर हर यूनिट के बाद वो आपको ढंग से करने हैं। उनमें से 12 के मतलब 6 आ गए, तो 6 में से 3 से 4 वहीं मिल जाएंगे आपको। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है? हाँ जी सर, ट्रू फॉल्स आपको पीछे वाले ढंग से रट लेने हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी, उसके अलावा बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन दूसरा आता है आपका थ्योरी का, ठीक है, 4 मार्क्स का, और एक और आता है थ्योरी का। तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, और ये भी कंपलसरी में आता है। ठीक है ना? तो थ्योरी की कोशिश करूंगा मैं आपको अलग से वीडियो बना दूं, वैसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, थ्योरी के अलग से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी करना ही है जो मैंने बताया, उसमें से आपको 80 में से मानो लगभग 60% 70% पेपर आपको मिल जाएगा। लेकिन करना आपको एक एक क्वेश्चन है एकदम शिद्दत से, क्योंकि हो सकता है अगर मैं पूरा ही गलत हो गया तो आपके साथ क्या होगा, आप सोच के देखो। आप तो करना सब कुछ है, ये खाली हेल्पिंग हैंड हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक है जी, चलो बाय बाय, मजे करो, पढ़ाई करो, बाय बाय।